हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मेहताब अली एंड यू आर वाचिंग टेक विद मेट्स। तो आज एक बहुत ही वंडरफुल एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि आज के इस ज़माने में ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। उससे पहले आप ये कुछ वीडियोस देखें तो फिर आपको आइडिया होगा डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है। At the time in history, there wasn't really a concept of perpetual peace, right? It's like, this is deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. तो अभी जो आपने ये सारे वीडियोस देखे, ये सारे झूठ हैं, फेक हैं, मैनिपुलेट किए हुए, बनाए हुए हैं। एक्चुअली में इन लोगों ने कभी भी ये शूट भी नहीं किया, ना ही ऐसा कहा, ना ही कभी ऐसा उन्होंने बताया है। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ये वीडियोस बनाए गए हैं। तो इसलिए इलान मस्क ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा डेंजरस होने वाली है आने वाले वक्त में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है और डीप फेक टेक्नोलॉजी से कैसे वीडियोस बनते हैं, उसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं और उनके क्या नुकसान हैं, और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वीडियोस मैनिपुलेट बनाए हुए हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी के वसीले या ये ओरिजिनल है। तो सबसे पहले डीप फेक टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, जिसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। मशीन लर्निंग से क्या होता है, हम मशीन्स को ट्रेन करते हैं, उनको डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो वो मशीन्स खुद इतने लायक हो जाती हैं कि कुछ खुद ब खुद रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो इनको मशीन लर्निंग बोलते हैं। तो मशीन लर्निंग की दो पार्ट्स हैं, एक जिसको हम डीप लर्निंग बोलते हैं और न्यूरल नेटवर्क। ये दो ब्रांचेज हैं मशीन लर्निंग के। न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनको मिला के ये नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम डीप फेक टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसके वसीले से हम टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियोज़ या आइडियोज़ को मैनिपुलेट करके किसी रियल बंदों से मैच करके हम बना सकते हैं। ऐसे नए वीडियोस बना सकते हैं उन लोगों के बारे में जो रियल में उन्होंने कभी कहा ही नहीं है, ना कभी भरा है। हम ऐसे आइडियोज़ जनरेट कर सकते हैं जो कभी भी उन लोगों ने कहा ही नहीं है। जैसे आपने इस वीडियो में देखा कैसे कुछ बंदों के वीडियोस जनरेट हुए हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। इसी तरीके से जो भी इंजीनियर्स हैं, जो इसमें एक्सपर्ट हैं, वो डेटा लेते हैं रियल बंदों की, उन डेटा को यूज़ करके मैनिपुलेट करके खुद से नए वीडियोस, नए आइडियोज़ जनरेट करते हैं, जो मार्केट में वायरल हो जाते हैं कि ये बंदा ये बातें कैसे कह सकता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो पहले से वीडियोस मौजूद हैं, ख़ास करके जो पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, या जिनके पिक्चर्स और वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, तो ख़ास करके वही टारगेटेड होते हैं, क्योंकि डीप फेक टेक्नोलॉजी से वीडियो बनाने के लिए पहले उसे कई सारी डेटा देनी पड़ेगी, कई सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसको ट्रेन करना पड़ेगा बहुत सारे वीडियोस पे, पिक्चर्स पे। जब वो ट्रेन हो जाएगी, वो फेशियल एक्सप्रेशन समझ जाएगी अगले बंदे के, उसका फेस स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसके बोलने का स्टाइल कैसा है। जब वो मशीन समझ जाएगी, अब हम मशीन को जो भी कहेंगे उस बंदे के हिसाब से वो वीडियो बना के देगी। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए हैं वर्ल्ड में जहाँ पे डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बहुत सारे नाजायज़ फ़ायदे लोगों ने उठाए। जैसे कि एक मशहूर 2020 में यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, तो उसमें बहुत सारी एआई को, डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। लोगों तक वो मैसेजेस पहुँचाए गए उन लोगों की तरफ से जो कभी उन लोगों ने रिकॉर्ड भी नहीं किए थे कि आप ये वोटिंग उसको दो। उनको इमोशनली, टेक्निकली ब्लैकमेल किया गया और बहुत सारा इफेक्ट पड़ा था उस इलेक्शन के रिजल्ट्स पे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। उसके अलावा आपने रिसेंटली आपने देखा था कि एक इंडियन एक्ट्रेस की वीडियो वायरल हुई थी, जो कि एक गंदी वीडियो थी। तो उस वीडियो में उस एक्ट्रेस ने वो कभी रिकॉर्ड किया भी नहीं था, मगर कुछ लोगों ने
डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उसकी वीडियो बना ली और वो पब्लिश कर दी इंटरनेट पे। तो फर्स्ट टाइम ये टेक्नोलॉजी 2017 में लाई गई, जहाँ पे झूठे वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लाए गए, जो बहुत ही जल्द वायरल हो गए। तो अब ये डीप फेक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गई है। तो अभी हमें समझना पड़ेगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आप इंटरनेट की दुनिया में यूट्यूब पे, सोशल मीडिया ऐप्स पे वीडियोस, आइडियोज़ या पिक्चर्स देख रहे हैं, तो कभी भी आप उनको डायरेक्टली बिलीव नहीं करना है, यकीन नहीं करना है कि ये ओरिजिनल है। भले मैं ही आपको ये बता रहा हूँ, तो आपको उस पर सोचना है, आपको वहाँ पे सोचना है कि ये रियल है या कोई फेक बना हुआ है। तो इस तरीके से जो भी वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो वेरीफाई करना है कि ये ओरिजिनल हैं भी या नहीं। आजकल के एआई के ज़माने में इतने ये वीडियोस, ये टेक्नोलॉजी ये वायरल हो गई है, हर कोई उसको यूज़ करके अपने जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, मकसद, टारगेट्स हैं वो अचीव कर सकता है। तो इसके ज़रिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इस डीप फेक टेक्नोलॉजी के फ़ायदे तो बहुत हैं, अनलिमिटेड फ़ायदे हैं, अनलिमिटेड। हम कई सारे ऐसे सीन्स क्रिएट कर सकते हैं जो फिज़िकली पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। मूवीज़ में वो सीन, वो ऑब्जेक्ट्स वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एनिमल्स के, बड़े बड़े जानवर जो भी आप देखते हैं हॉरर मूवीज़ में सीन्स क्रिएट किए जाते हैं, वो इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सीन्स क्रिएट किए जाते हैं। डायनासोर्स वगैरह जो एनिमल्स बनाए जाते हैं, वो डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो फ़ायदे तो अनलिमिटेड हैं, मगर जैसे एलन मस्क ने कहा था कि एआई आगे न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। तो न्यूक्लियर बम कितना ख़तरनाक है, तो जो इतना एक्सपर्ट बंदा एलन मस्क भी बोल रहा है कि ये न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है, तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ये डेंजरस है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितने नुकसान हो सकते हैं। जैसे यूएस की मैंने आपको बताया कि इलेक्शन को भी इफ़ेक्ट किया, बहुत सारी दुनिया की जो हायरार्की है उसको ये चेंज कर सकती है। आने वाले दौर में यही गेम चेंजिंग होगी, इसे हम कोल्ड वार कहते हैं। ये हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ने के लिए, ये एआई के टूल्स और ये बनाए जाएंगे। तो ख़ास करके जो हमारे मुल्क है, पाकिस्तान है, इंडिया है, या जो इस इलाके कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज़ या बहुत सारी ऐसी शख्सियात को माना जाता है, तो यहाँ पे तो और भी ये एक बहुत डेंजरस टूल हो सकता है। जैसे कोई भी किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई ऐसी वीडियो बना दे किसी ऐसे शख्स के तरफ से जो कभी उसने कही भी ना हो, तो जब वो वीडियो आ जाएगी मार्केट में, तो लोग तो उसको देखेंगे ना कि इसने ये बेहुरमती कर ली, इसने ये मज़हब के खिलाफ, ये हमारी ज़ात के खिलाफ ये इसने बहुत ही गलत काम कर लिया। या उसके अलावा किसी फैमिली की वीडियोज़ आ जाएँ, प्राइवेट वीडियोज़ आ जाएँ, या उसके अलावा कोई किसी भी लड़की के या किसी फैमिली के ऐसी वीडियोज़ आ जाएँ जो कि एथिकली सही ना हो, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी फैमिली पे उस पर कितना असर होगा। वो सुसाइड भी कर सकती है, लोग उसे मार भी सकते हैं उस बेस पे कि आप वीडियो गलत बनाइए। तो उसके अलावा यहाँ पे पॉलिटिकली भी लोगों को ब्लैकमेल किया जा सकता है, उनको टेक्निकली भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। यहाँ पे अगर कोई भी किसी फेमस पर्सनालिटी की ऐसी वीडियो बना दे, फिर उसको वो ब्लैकमेल भी कर सकता है कि आपकी ये वीडियोस अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए तो ये मैं सोशल मीडिया पे रख सकता हूँ। तो इनके बहुत सारे नुकसान हैं। रिसेंटली आप देख सकते हैं कि इंडिया में एक एक्ट्रेस की वीडियो वायरल हुई है, जिसके वजह से बहुत सारी इश्यूज जनरेट हो रहे हैं कि कितना ये इफेक्ट कर सकती है किसी के लाइफ पे भी। अब मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी पिक्चर को, आइडियो को या किसी वीडियो को। तो इन पिक्चर्स को या उन वीडियोस को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर ये बने हुए हैं किसी एआई के टूल से, या ये डीप फेक वीडियोस बने हुए हैं, या ये ओरिजिनल हैं। तो उसके कुछ तरीके हैं, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। अगर आप उनको कंसीडर करके उस वीडियो को चेक करेंगे तो आप तकरीबन आप उसको पहचान सकेंगे। वैसे तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आज के ज़माने में मुश्किल हो गया है कि कौन सा रियल है और कौन सा फेक है, मगर कुछ टिप्स हैं, इनको यूज़ करके आपकी हेल्प हो सकती है इन वीडियोस को आइडेंटिफाई करने में। जो भी आप ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो देखें या कोई ऐसा वीडियो हो जो कि जिस पे ब्लेम्स लगें कि ये रियल नहीं है, तो आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल इतना जूम करें, उसको जूम करके और स्लो मोशन में चलाएं। जब जूम करेंगे और स्लो मोशन में चलाएंगे तो उसकी जो आइज़ की मूवमेंट होगी, अगर वो आप अननेचुरल, अनरियल दिख रही है, तो वहाँ से भी आपको हिंट मिल जाएगी कि ये फेक वीडियो है। उसके अलावा उस वीडियो को आप जब देखेंगे जो
टीथ की मूवमेंट है या जो शेप ऑफ टीथ है या फेशियल एक्सप्रेशन है या बॉडी लैंग्वेज है ओरिजिनल बंदे की या उस शख्स की देखेंगे और उस वीडियो में देखेंगे तो वहाँ से भी आप थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल सकती है उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके बोलने के स्टाइल से, या उसको जब आप स्लो करेंगे तो उसके मूवमेंट से कहीं कोई जगह ब्लर हो रही है या कोई जूम हो रही है या कोई चेंज हो रही है तो वहाँ से भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लॉकचेन मेथड है जहाँ पे ओरिजिनल वीडियोस की स्टोरेज होती है, उनकी हिस्ट्री कभी भी ख़त्म नहीं होती है। एक ब्लॉकचेन आपने वर्ड सुना होगा, वहाँ पे जो भी ओरिजिनल वीडियोस हैं एक बार वहाँ पे रजिस्टर हो गए तो लाइफ टाइम उनकी कभी भी हिस्ट्री चेंज नहीं होती। अगर ओरिजिनल वीडियोस वहाँ पे रजिस्टर हैं तो कोई भी फेक वीडियो आएगा वो आसानी से उसे कंपेयर करके आइडेंटिफाई बंदा कर सकेगा कि ये रियल है या ये फेक है। मगर वो हर किसी के एक्सेसिबल में तो नहीं है, हर किसी को इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। तो जो मैंने पहले आपको कुछ टिप्स बताई, और जो अब ये वीडियोस एआई बना रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई को ही यूज़ करके हम इन वीडियोस की आइडेंटिफिकेशन, इनको पहचान सकते हैं कि ये वीडियोस रियल है या फेक है। तो मैं आपको कुछ टूल्स एआई के बताने जा रहा हूँ जिनको ही आप यूज़ करके किसी भी वीडियोस की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये रियल है या फेक है। एक ऑनलाइन टूल है जिसको हम सेंसिटी बोलते हैं। सेंसिटी के एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके उस वीडियो को, उस पिक्चर को पेस्ट करके उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उसको पहचान सकेंगे कि ये डीप फेक वीडियो है या मैनिपुलेटेड है या ओरिजिनल है। उसके अलावा एक दूसरा टूल है ऑपरेशन माइनरवा। ऑपरेशन माइनरवा एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके वहाँ भी इसी तरीके से आप उस वीडियो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रियल है या फेक है। उसके अलावा तीसरा टूल है डीप फेक ओमीटर। डीप फेक ओमीटर एक, ये भी एआई को यूज़ करते हुए डिज़ाइन किया गया है जिसके वसीले से आप डीप फेक वीडियोस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आपने देखा कि डीप फेक वीडियोस के कैसे जनरेट हो रहे हैं, क्या उसके पीछे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और कितनी हद तक उनके नुकसान हो सकते हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों से, अपने फैमिली वालों से ज़रूर शेयर करें और ख़ुद ये भी समझ लें कि जो भी वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहा है पहले कंफर्म करें, फिर ही उस पर बिलीव करें। जल्दी से कोई भी इमोशनली या जज्बाती नहीं हो जाएं और उसके पीछे एक्शन लेना शुरू कर दें। तो पहले सोचें, उसके पीछे रिसर्च करें, क्वेश्चन पूछें या आइडेंटिफाई करें, उसके बाद जब कंफर्म हो जाए तो फिर ही आप उस पर बिलीव करें। तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि कभी भी फ्यूचर में किसी के साथ भी कोई ऐसा इशू हो सकता है। अगर हमें पहले से ही मालूम होगा इनके बारे में, डीप फेक वीडियोस के बारे में, तो हम कई लोगों की जानें बचा सकते हैं और अपनी भी लाइफ सेव कर सकते हैं। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।